नमस्कार दोस्तों, दंगल फिल्म के मेन गाने में एक लाइन है, माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल। ये लाइन हमारी महान इंडियन रेसलर विनेश फोगाट के लिए बिल्कुल सही फिट बैठती है। बचपन से लेकर अब तक उनकी जिंदगी एक दंगल ही रही है। किन किन चीजों से फाइट बैक करके वो यहां तक पहुंची, पेरिस ओलंपिक्स में एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ, ये पूरी कहानी आज के वीडियो में हम जानेंगे। जो लोग उनके खिलाफ रहे उन्हें एक्सपोज किया जाएगा और उनसे विनेश के आंसुओं का हिसाब भी मांगा जाएगा। इन ओलंपिक्स में विनेश का पहला ही मैच था टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुसाकी के साथ, जिन्होंने आज तक अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 बाउट्स हारे थे, जिनका इस मैच से पहले 82-0 का रिकॉर्ड चल रहा था। बहुत लोग मानते थे कि इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था। टोटल मैच 6 मिनट का होता है और 3-3 मिनट के इसमें 2 राउंड्स होते हैं। बहुत लंबे समय तक इस मैच में विनेश खुद को डिफेंड करती रही, लेकिन आखिर के 15 सेकंड में उन्होंने यूई सुसाकी को जबरदस्त झटका दिया और मैच पूरा पलट गया। इस ऐतिहासिक जीत की खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद अचानक से विनेश फेवरेट बन गई गोल्ड मेडल जीतने के लिए। अगली स्टेज क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूरोपियन चैंपियन ओक्साना लिवेश को 7-5 से हराया। फिर सेमीफाइनल में उनकी टक्कर हुई पैन अमेरिकन गेम्स चैंपियन यूस्नेलिस गुजमान से, जो क्यूबा की रेसलर है। 5-0 से विनेश ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैच जीता और ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली वो पहली इंडियन वुमेन रेसलर बन गई। उनका फाइनल मैच होना था अमेरिकी रेसलर सारा हिल्डेब्रैंड के खिलाफ, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनके साथ विनेश की 2019 में 2 बाउट्स हुई थी 53 केजीज में। इन दोनों मैचेस को विनेश ने जीता था। इसे कंसिडर करते हुए और विनेश के मोमेंटम को देखकर इनका गोल्ड मेडल जीतने का चांस ऑलमोस्ट श्योर लग रहा था, लेकिन फिर अगले दिन खबर आती है डिस्क्वालिफिकेशन। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई है। डिस्क्वालीफाइड ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग ओवरवेट। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पहले दिन उनका वजन था 49.9 केजीज। ये वे इन करने के बाद एक रिकवरी मील लिया जाता है, जिससे कि थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सके, और थोड़ा सा पानी पिया जाता है। इस रिहाइड्रेशन की वजह से वजन बढ़ता है, ये नॉर्मल बात है। प्लानिंग कुछ ऐसी करी गई थी कि विनेश का वजन सिर्फ 1.5 किलो ही बढ़े, जिसे रात भर में कट डाउन किया जा सके, और जब सुबह दूसरा जब वे इन लिया जाए फाइनल मैच से पहले, तब वजन वापस से 50 किलोस के नीचे आ जाए। लेकिन कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। विनेश का वजन सेमीफाइनल मैच करने के बाद 52.7 केजीज पर था। अगली सुबह 7:15 पर दोबारा वजन लिया जाना था। उनके पास 12 घंटे का समय था और 2.7 केजीज वजन लूज करना था। इसी के चलते वो रात को 1 मिनट भी नहीं सोई, एक घूंट पानी तक नहीं पिया और ना ही कुछ खाना खाया। पूरी रात वो दौड़ती रही, रस्सी कूदती रही, साइकिलिंग की, सोना का इस्तेमाल किया, बाल भी काट लिए और अपना खून भी निकाल लिया। ये सब करने के बाद 2.6 किलो वजन तो कम हो गया था, लेकिन जब सुबह के 7:15 हुए, 100 ग्राम एक्स्ट्रा वजन फिर भी रह गया था। थोड़ा सा टाइम और होता तो वो ये वजन भी कम कर लेती, लेकिन वे इन के लिए जो समय था वो 7:15 से लेकर 7:30 बजे तक का था। अफसोस ये पॉसिबल ना हो सका। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। 2012 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन एथलीट जॉर्डन बरोज ने ट्विटर पर अपील की कि रूल्स में बदलाव किए जाए और विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। ये पूरा वजन घटाने का प्रोसेस इतना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि विनेश का नेचुरल वेट 55-56 किलो के आसपास है, इसलिए 50 किलो तक लाना मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो और विनेश पहली बार इस कैटेगरी में कंपीट कर रही हो। जुलाई के महीने में ही इन्होंने स्पेनिश ग्रांड प्री में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी 50 किलो की कैटेगरी में ही था। इसी कैटेगरी में इन्होंने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया था, और इस कैटेगरी में ही ये क्यों आई, इससे ऊपर की 53 केजी वाली कैटेगरी में क्यों नहीं गई, इसके पीछे सीधा कारण है कि 53 केजी कैटेगरी का कोटा अंतिम पंघाल को चला गया था। इसकी बात आगे डिटेल में करते हैं वीडियो में कि अंतिम को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद विनेश फोगाट ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया ट्विटर पर। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना मेरी